पूर्ण वैक्सीनेशन हो या कोरोना के नए वेरिएंट, जनता की सुरक्षा के लिए 1000 वैक्सीनेटर लगाने की पुरजोर तैयारियां हो चुकी हैं, जिसकी शुरुआत इंदौर कलेक्टर ने अलग अलग संगठनों की बैठक लेकर की है। रेड 9 की विशेष संवाददाता शताब्दी ने स्मार्ट इंदौर के स्मार्ट कलेक्टर से जाना क्या है महाअभियान के 10 दिन की माइक्रो प्लानिंग का पहले दिन का हाल। आप भी देखिए। इंदौर के जिलाधीश जिला प्रभारी कलेक्टर मनीष सिंह लगातार कमर कसे हुए हैं सेकंड डोज के लिए। हमारे साथ जिलाधीश हैं जो आज लगातार मीटिंग है। सर, आज की मीटिंग के बारे में बताइए कि जो सुबह से लेकर शाम तक लगातार चल रही है मीटिंग। अभी इंदौर ज़िले में लगभग 9 लाख 9.5 लाख का बैकलॉग है जो ड्यू हो चुकी है सेकंड डोज कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की। उनके द्वारा नहीं लगवाया गया है, तो उसके लिए दिवाली का हम लोग वेट कर रहे थे। दीपावली के 2-3 दिन के बाद से मुहिम चालू की गई है। आज से स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि महाअभियान शुरू करना है। आज से हम लोग लगातार अब 10 दिन तक महाअभियान के मोड में ही कार्य करेंगे। इसके लिए वैक्सीनेटर्स की व्यवस्था, हम लोगों के प्रशासकीय तंत्र में जो व्यवस्थाएं करनी होती वो हम लोगों ने परसों कर ली थी। कल से हम लोगों ने सारे जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनको बुलाना के उनसे चर्चा करके आइडियाज़ लेना, वो लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, वो प्रक्रिया प्रारंभ की है। आज सर्वप्रथम हम लोगों ने एक इनकी बैठक बुलाई थी। अभी बैंकर्स की बैठक पूरी बुलाई थी और अभी राशन की दुकानों के संचालकों को सभी को बुलाया है हम लोगों ने। तो ऐसे 3 बैठकें आज हम लोगों ने कराई हैं और इसमें सभी से आइडियाज़ भी लिए गए हैं और इन लोगों ने सजेशंस बड़े अच्छे दिए हैं किस प्रकार से जिनके द्वारा वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बाध्य किया जाए और उनको हल्की से असुविधा क्रिएट की जाए उनके लिए, ताकि उनको कहीं ना कहीं उनको लगे कि नहीं हमको सेकंड डोज वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। सेकंड डोज वैक्सीनेशन कराना केवल उनके लिए ज़रूरी नहीं जिन्होंने नहीं कराया है, बल्कि जो घर में जिन सदस्यों के साथ रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, कार्य क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ मूवमेंट हो रहा है इनका वहाँ के लोगों पर जिनके संपर्क में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है ये। कोरोना काल से ही मनीष सिंह जी को ये देखा जा रहा है उनकी माइक्रो प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर बात की जाए इंदौर की 40% जनता जो अब सेकंड डोज के लिए उम्मीदवार है, उसको लेकर सर माइक्रो प्लानिंग जो सजेशन आ रहे हैं वो क्या है? देखिए, जनता के अवेयरनेस से जुड़ा हुआ मसला है ये पूरा। इंदौर में वैसे ही स्वच्छता में जो रिजल्ट्स मिले और स्वच्छता का जो लाभ शहर को प्राप्त हुआ है, चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे पानी की गुणवत्ता को लेकर के हो और शहर की ब्रांडिंग को लेकर के हो, उसमें जनता एक हर व्यक्ति के एक दिल दिमाग में इस शहर के प्रति स्नेह, मोहब्बत और कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। तो ऐसे जागरूक नागरिकों के शहर में कोई भी चीज़ जब आप फ्लोट करते हैं उन तक पहुंचना ज़रूरी है। तो उसी क्रम में ये अलग अलग सभी वर्ग, अगर आज सेकेंड डोज वैक्सीनेशन को देखा जाए तो जो हाई रिस्क कैटेगरी है या जो लोअर मिडिल क्लास या जो EWS कैटेगरी का वर्ग है, गरीब तबका है, उसमें ज़्यादा संख्या में लोग बचे हुए हैं सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए। तो हम लोग हर माध्यम से उनको अप्रोच कर रहे हैं, चाहे सरकारी प्रशासकीय जिन तरीके से BLOs हैं, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, शहर में NGOs हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और पंचायत की टीमें हैं, अलग अलग संगठनों के माध्यम से, समाज के पदाधिकारियों के माध्यम से, अभी राशन की दुकान संचालकों के माध्यम से, क्योंकि सारे गरीब आते हैं राशन लेने के लिए, हर माध्यम से, बैंकर्स की माध्यम से, हर माध्यम से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि वो गरीबों तक बात पहुँचे, उस वर्ग तक बात पहुँचे जहाँ सबसे ज़्यादा सेकेंड डोज वैक्सीनेशन इस समय बचा हुआ है। तो ये माइक्रो प्लानिंग अगर नहीं होगी, लोगों तो संदेश नहीं पहुँचेगा तो रिजल्ट नहीं मिलता है उसका। सर, क्या सजेशंस आपकी तरफ यानी कि लोगों की तरफ से जो आ रहे हैं वो क्या है और आपको क्या उचित लगे हैं, वो कुछ ऐसा जो मेंशन कर सकें? देखिए, जैसे बसेस में स्क्रॉल चलाना कि 30 नवंबर तक अनिवार्यता कराएं। बस ऑपरेटर एसोसिएशन का भी किसी ने बोला कि उनकी भी मीटिंग लेनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ लोग इच्छुक हैं कि वो अपने टिकट इशू करने के पहले सेकंड डोज वैक्सीनेशन चेक करें, या टिकट में वो अनिवार्यता लिख दें कि भाई आप 30 नवंबर तक करा लें, 1 दिसंबर से हम टिकट तभी इशू करेंगे जब सेकंड डोज वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं निर्णय ले सकती हैं। तो ऐसी तरह के बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। बैंकर्स ने और भी अच्छे सजेशन दिए कि जो जनधन खाते हैं उनके नंबर के डाटा सभी बैंकर्स के पास हैं, उन सभी के मोबाइल में मैसेज डाले जाएँ, गरीब वर्ग की जनता है उनको मैसेज डाले जाएँ
तो बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं, उस पर हम लोग निर्णय भी लिया है, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो सेकंड डोज का जो पूरा अमली जामा है वो लगातार चल रहा है। और अगर बात की जाए जनता की समस्या की तो कलेक्टर साहब हमेशा मैदान में दिखते हैं। सर, आज एक अस्पताल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, वो क्या रहे हैं? मेदांता अस्पताल की एक पिछले 2-3 महीने से शिकायत चल रही है, तो उसमें हमारे ZMO का ये बोलना था कि उनको जानकारी नहीं दी जा रही है। तो उस पर हमने नाराज़गी व्यक्त की है। उनके इन्वेस्टिगेटर आए हुए थे कि अगर CMHO कोई जांच कर रहे हैं तो आपको जानकारी देना अनिवार्य है, क्योंकि जो नर्सिंग होम रूल्स में रजिस्ट्रेशन हुआ है अस्पताल संचालन का, उसके साथ बाध्य हैं जानकारी देने के लिए अगर इस प्रकार की कोई बात आती है, शिकायत आती है। दूसरा, एक सामान्य जो मेदांता का परफॉर्मेंस देखा गया कोविड की वेव 2 में, वहाँ शिकायतें बहुत आई उनकी। कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य में जो सुधार होना चाहिए, लोगों की हेल्थ केयर जो करनी चाहिए इन लोगों को, जिस प्रकार की राशि लेते हैं या जिस प्रकार का ब्रांड नेम है, वो देखने में नहीं आया। इनके ICU इंचार्ज उस समय नहीं थे। बाद में हम लोग को मालूम पड़ा कि ICU इंचार्ज डॉक्टर रहते हैं, वो नहीं थे। इन सब चीज़ों को लेकर के ये टोका-टाकी की कि भाई अगर आप आए हैं इंदौर में, आप पैसा ले रहे हैं आम जनता से ट्रीटमेंट का, तो उस अनुरूप उनकी केयर भी होनी चाहिए, उनका इलाज भी होना चाहिए और वो कंफर्ट लेवल भी जनता को मिलना चाहिए कि हाँ, हम अगर किसी ब्रांडेड अस्पताल में जा कर के और पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस उत्कृष्ट गुणवत्ता का इलाज भी हमको मिल रहा है। ये थे ज़िले के प्रभारी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह हैं, जिन्होंने खुद ने माना कि जनता की सुरक्षा हो या ज़िले की सुरक्षा हो, उसके लिए CCTV ज़रूरी है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज़।